हिंदी साहित्य जगत के कालजयी कथा एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर प्रतिष्ठित हिंदी साहित्य पत्रिका सृजनिका और पत्रिका शोधवरी की ओर से मुंबई विश्वविद्यालय के कलीना परिसर में जेपी नाइक सभागार में आयोजित कहानी लेखन कार्यशाला एक गरिमापूर्ण समारोह के साथ संपन्न हुई। इस कहानी लेखन कार्यशाला में नई पीढ़ी की सक्रिय भागिता ने विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि एवं सृजनधर्मिता को उल्लेखनीय रूप से समृद्ध किया। बड़ी संख्या में मौजूद साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों और विद्यार्थियों के समक्ष समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एडवोकेट दीनानाथ तिवारी और वरिष्ठ अतिथि रेमंड समूह के वरिष्ठ अधिकारी और कवि फ्रैंक पॉनबेल उपस्थित रहे। मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दत्तात्रेय मरूमकर ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए वर्तमान दौर के कहानी लेखन विधा के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। प्रेमचंद के कथा सम्राट बनने की यात्रा के बारे में रोचक ढंग से बताया। उन्होंने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन नियमित रूप से होना चाहिए। उन्होंने पत्रिका को अपना हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। एडवोकेट दीनानाथ तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी साहित्य की प्रगति यात्रा में नई पीढ़ी पूरी तन्मयता से भाग ले रही है। यह अत्यंत सुखद संकेत है। उन्होंने कहा कि सृजनिका एक उच्च स्तरीय साहित्यिक पत्रिका के रूप में निरंतर आगे बढ़ रही है। अंग्रेजी में कविता रचने वाले लोकप्रिय कवि फ्रैंक पॉनबेल ने मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक मूल्यों को अपनी रचनाओं का आधार बनाने का सुझाव नवोदित लेखकों और विद्यार्थियों को दिया। वरिष्ठ लेखक एवं सृजनिका के सलाहकार संपादक डॉक्टर हुबनाथ पांडे ने कहानी लेखन के गुरु बताते हुए इसके विभिन्न मापदंडों की व्याख्या अपने प्रस्ताव संबोधन में प्रस्तुत की। सृजनिका के संपादक एवं वरिष्ठ लेखक डॉक्टर अमरीश सिन्हा ने सृजनिका की अब तक की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कहानी लेखन की प्रक्रिया में संबंधों की बुनावट को प्रधानता दें, न कि बनावटी जीवन को। उन्होंने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि रचनाधर्मिता में लेखक की भूमिका एक बुनकर की होती है। वह अपने भावों को शब्दों में बुनता है, तभी एक अच्छी रचना तैयार होती है। चर्चित बाल कथा लेखक समीर गांगुली और मार्मिक कहानियों की लोकप्रिय कथाकार डॉक्टर जया आनंद ने लेखन के विभिन्न आयामों के बारे में दिलचस्प तरीके से जानकारी दी और उन्हें प्रोत्साहित किया। सृजनिका के मुख्य उप संपादक राजेश कुमार सिन्हा ने मुंशी प्रेमचंद के बारे में उल्लेखनीय कविता सुनाई, जिन्हें काफ़ी सराहा गया। डॉक्टर अवधेश कुमार राय प्रेमचंद की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला तथा शोधधर्मी पत्रिका के संपादक डॉक्टर भाग्यश्री वर्मा ने सृजनात्मक लेखन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर श्याम बंसोड़ ने सृजनात्मक लेखन की उपयोगिता को दर्शाया। वरिष्ठ रचनाकार एवं मूर्धन मंच प्रस्तोता आनंद प्रकाश सिंह ने अपने प्रेरक संबोधन में अधिक से अधिक पढ़ने की जरूरत को अपनी आदत में बनाने पर बल दिया। पूरे दिवस चली कार्यशाला के द्वितीय सत्र में कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 70 विद्यार्थियों और अन्य लेखकों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में राजेश कुमार झा और भीमसेन सिंह को क्रमशः प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिला। रागनी काम्बले और आसिया शेख संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार की विजेता बनी। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्यकारी सदस्य एवं सृजनिका के मीडिया एवं जनसंपर्क प्रभारी गजानन महतपुरकर ने मुंशी प्रेमचंद को समर्पित विशेष काव्य रचना प्रस्तुत कर सभी की सराहना बटोरी तथा अंत में अपने विशिष्ट काव्यात्मक शैली में
सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं प्रयागराज के मुक्त विश्वविद्यालय में प्रेमचंद कथा साहित्य पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय डॉक्टर रामकिशोर शर्मा ने कहा कि सागर की तरह है प्रेमचंद का कथा साहित्य। समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे उन्होंने स्पर्श न किया हो। उनकी रचनाओं में दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जात भेदभाव, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों, उपन्यासों में सामाजिक व्यवस्था का बखूबी चित्रण किया है। वह अजना व्यंजनात्मक रूप से समस्या को उभार कर सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद प्रगतिशील थे और अपने समय के यथार्थ को गहराई से समझते थे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें भारत संवाद न्यूज चैनल, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे।